हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 की 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर फ्रेंड्स, अब ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे, ये सभी क्वेश्चन दूसरे टाइप से सॉल्व होने वाले हैं। मतलब कि जिस टाइप से हम आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी टाइप से यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। क्या है फ्रेंड्स, अगर आप एक-एक वीडियो छोड़कर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, हम आपसे हम यही कहते हैं कि आप एक तरफ से वीडियो को देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आप दिया गया है, देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में 6x + 7 दिया गया है और यहाँ पर रूट में x-5, x-4। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पर लिखा है 6x + 7 अपॉन में है रूट x-5 x-4। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। यहाँ पर उस वाले क्वेश्चन में नहीं माने थे, लेकिन इसमें हम मान ले रहे हैं। आप मान सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं सब में आप आई के बराबर मान सकते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x + 7 dx अपॉन रूट में x-5 और यहाँ पर x-4। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हमें किस विधि से सॉल्व करना है। जब तक इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे हमें ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 6x + 7। हो सकता है डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाए, तो इसीलिए हमें इसको चेक करना होगा। तो इसको इससे हम गुणा करेंगे, लिखेंगे x²। इसको इससे गुणा करेंगे तो -4x, इसको इससे -5x हो जाएगा और यहाँ पर +20 हो जाएगा। ये इतना होगा, यहाँ पर लिखेंगे dx। थोड़ा सा इसको आप और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x + 7 और यहाँ पर x² -9x +20, ये हो गया। लिखेंगे यहाँ पर dx। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम अलग अलग कर कर लिख लें, तब भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व होने वाला है, क्योंकि मानेंगे तो ये तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये समझिए। जब यहाँ पर आपको इस टाइप से दिख जाए तो आपको क्या करना है, ये जो 6x + 7 लिखा है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कि 6x + 7 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a d/dx, जो बटे में लिखा है उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x² -9x + 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे +b। a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। तो 6x + 7 = a, इसका अवकलन करेंगे तो 2x - 9, ये हो गया, +b, ये इतना हो गया। लिखेंगे 6x + 7 = इसको सॉल्व करेंगे 2ax हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -9a + b। यक्स के गुणांक की तुलना करेंगे, तो यक्स के गुणांक में क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे यक्स के गुणांक में 2a है। यहाँ पर यक्स के गुणांक में क्या है, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a = यहाँ पर 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर 3 आ गया। a बराबर 3 आ गया। अब कांस्टेंट का यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर -9a + b, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। तो = 7। a का मान कितना है, 3, -9 × 3, ये यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर -27 और +b = 7। इसको सॉल्व करेंगे तो b = 7 + 27 और यहाँ पर b = 27, 3 30 4 34 आएगा इसमें। तो a का मान कितना आया है, 3, और b का मान कितना आया है, यहाँ पर 34 आया है। तो इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ये हो गया। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो लिखेंगे 6x + 7। कुल मिलाकर हमें यही देखना है कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a और b का मान तो ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर a और b का मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। क्या है यहाँ पर, तो a के स्थान पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 2x - 9, यहाँ पर लिखेंगे +34, ये इतना हो गया। अब जहाँ पर ये लिखा है उसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i = यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, 6x + 7 के स्थान पर इसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 3 है, ठीक है। तो 3 2x - 9, इतना हो गया, +34 अपॉन में रूट में क्या है, रूट में जो लिखा था x² -9x + 2, यहाँ पर लिखेंगे dx। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर कर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i = तो यहाँ पर दिया गया है 3 ब्रैकेट में 2x - 9, ये इतना हो गया, बटे में रूट x² -9x प्लस, यहाँ पर क्या था, 1 मिनट, यहाँ पर 20 था, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 लिखेंगे। और कहाँ पर मिस्टेक हुआ, एक जगह अगर मिस्टेक हो गया होगा तो फ्रेंड्स हर जगह मिस्टेक होगा। तो रुकिए 1 मिनट, हम आपको दिखा देते हैं।
देखिए यहाँ पर 20 आया था तो यहाँ पर 2 लिख दिए थे, यहाँ पर भी आपका 20 होगा और उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखे हैं यहाँ पर भी आपका 20 होगा। क्यों अभी तक मिस्टेक नहीं हुआ था? क्योंकि इसका यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर लिखे तो थे लेकिन कांस्टेंट होने की वजह से ये कैंसिल हो गया था। यहाँ पर 2 है या 20 है उससे मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये इतना अलग हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, लिखेंगे 34 बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको हम माने तो क्या ये हमें मिल जाएगा? तो आप कहेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। तो यहाँ पर 2x माइनस 9 डी एक्स इक्वल टू डी टी ये इतना हो गया है। तो यहाँ पर डी एक्स लिखिए, यहाँ पर भी डी एक्स। देखिए 2x माइनस 9 डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? डी टी। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके स्थान पर डी टी लिखेंगे। यहाँ पर रूट है तो रूट टी हो जाएगा, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 34 डी एक्स। अब देखिए इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि हम आपको बताए हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो उसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये इतना हो गया। इसके आधे का वर्ग मतलब कि 9/2 एक बार क्या करना है? जोड़ देना है, एक बार क्या करना है? माइनस कर देना है, ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको अभी लिखा रहने देते हैं, अभी इसका समाकलन नहीं कर रहे हैं। ये इतना हो गया प्लस, यहाँ पर 34 है तो लिख दीजिए। अब रूट में देखिए क्या आता है, यहाँ पर माइनस में है तो ये इसका मतलब माइनस में ये हमारा बनेगा x माइनस 9/2। अब इसमें स्क्वायर है तो इसको आपको पूरे का स्क्वायर करना है, ये इतना हो गया। ये इसमें आ गया, ये बचा है और ये बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 20 माइनस 981/4 ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी अपॉन 1/√t इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 34 अपॉन रूट में एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80 और यहाँ पर के क्या लिखा है 81, मतलब 81 में से 80 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब माइनस 1/4 मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, क्या इसको डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप इसको इस टाइप से लिखिए माइनस 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 34 कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप डी एक्स लिखते आइए यहाँ पर, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्या बना है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस टाइप से लिखा है, नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा? अगर यहाँ पर होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स का हम फार्मूला लगा देते, लेकिन ये उस टाइप से नहीं लिखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, इसको अभी यहाँ पर इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, तो यहाँ पर देखिए लॉग होता है, उसके बाद यहाँ पर यक्स जो लिखा है उसको लिखते हैं। तो यक्स के स्थान पर क्या लिखा है? यक्स माइनस 9/2 ये लिखा है। उसके बाद लिखते हैं प्लस, रूट में जो भी लिखा है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? ये इतना पूरा लिखा गया है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो लिखा है यहाँ पर ये इसी टाइप से तो यहाँ पर लिखा था, ये यहाँ पर ये जो लिखा है, चाहे आप इसको लिखिए और चाहे इसको आप इस टाइप से लिखिए, दोनों सेम ही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको यही इतना मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x ये हो गया प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप और, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो 6 और यहाँ पर रूट टी हो जाएगा। तो रूट में टी के स्थान पर जो माने हैं उसको आप लिखिए। तो टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये हो गया प्लस 34 लॉग, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी डाउट है कि इसको क्यों लिख दिए, हमको इसको लिखना चाहिए था, तो आप क्या करिए कि यहाँ पर ये जो लिखा है आप इसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक्स प्लस 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। यहाँ पर ये 20 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसके पहले सॉल्व किए उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको केवल समझना है कि मतलब हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर कि हमें इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्या यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है इसको अगर हम यहाँ पर मान लें टी, तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। अगर इसको हम अलग कर लें, मतलब एक्स को अलग और 2 को अलग कर लें, क्या तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ से हमें ये समझ में आता है
कि जैसे अभी तक हम सॉल्व करते हैं उस टाइप से नहीं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहले जैसे हम सॉल्व किए हैं, मतलब यहाँ पर 18 और 19 नंबर क्वेश्चन को उसी टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब कि फ्रेंड्स जिस मेथड से अभी हम सॉल्व करते आ रहे हैं उसी मेथड से इसको आपको सॉल्व करना होगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता, मतलब किस मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी हमने आपको ये बता दिया है कि आपको कैसे यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर एक्स प्लस टू है, रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ पर लिखेंगे रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी होता है लेकिन थोड़ा लेंथी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपका टाइम जा सकता है। लेकिन उससे क्या मतलब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आपके फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स प्लस टू को लिखते हैं, उसके बाद ए लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, बटे वाले का यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। ये इतना हो गया प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू ए, 4x का अवकलन कितना होगा 4, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, यही होता है प्लस बी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4a माइनस 2ax प्लस बी, ये इतना हो गया। आपको यहाँ पर x का गुणांक क्या दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर हमें x का गुणांक -2a दिख रहा है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a का है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे x के गुणांक से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पर -2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, a बराबर -1/2, ये इतना हो गया। अब कांस्टेंट का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4a प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपसे बोल दिए हैं, यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो a का मान कितना है 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर -1/2 लिखेंगे, प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे करेंगे कैंसिल करेंगे तो 2, यहाँ पर -2 प्लस बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पर b इक्वल टू 4 आ जाएगा। b बराबर यहाँ पर 4 आया है और a बराबर -1/2, ये इस टाइप से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे -1/2 और यहाँ पर लिखेंगे 4 -2x प्लस बी के स्थान पर 4। तो यहाँ पर एक्स प्लस टू जो लिखा है ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे ये समझिए, तो इसके स्थान पर फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। तो ये इसी को अभी हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस टू के स्थान पर क्या लिखने वाले हैं इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2, यहाँ पर 4 -2x प्लस 4 बटे में √4x माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे, इसको इतने को अलग लिखेंगे और इतने को इसको अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू -1/2 और यहाँ पर लिखेंगे 4 -2x dx अपॉन रूट में क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, इतना यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, अब देखिए इसका अगर हम अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अवकलन कर सकते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो 4x का अवकलन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू dt, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 -2x dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2, यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन √t, ये इतना हो गया, प्लस 4 dx। अब देखिए यहाँ पर रूट में जो लिखा है इसको हम कैसे लिखेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए केवल हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए हम आपसे क्या बोले थे कि यहाँ पर जब ये इस टाइप से लिखा हो तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग एक बार जोड़ दीजिए और यहाँ पर एक बार माइनस कर दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, रूट लगा दीजिए, ये इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू -1/2, यहाँ पर 1/√t, ये इतना लिखा है dt, प्लस 4
यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन, इसको थोड़ा आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस यहाँ पर हम लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए होल स्क्वायर, ये हो गया। इतना आपका सॉल्व हो गया। और यहाँ पर ये जो माइनस है और यहाँ पर 2 स्क्वायर है इसको लिखा रहने दीजिए। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक स्टेप में और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 1/√t dt और यहाँ पर लिखेंगे +4। जैसे ही 3-4 क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे अपने आप से तो खुद ही आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि केवल हम वीडियो देखें और यहाँ अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आप खुद से भी सॉल्व करिए, वहाँ जब आप लिखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ये सभी डाउट आपके यहाँ पर जो हैं वो सब फ्रेंड्स आपके डाउट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस आया है इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर इतना समझना है कि जब माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख उठा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/√t का भी हम यहाँ पर समाकलन किए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे t की पावर 1/2, ये इतना हो गया, लिखेंगे +4। अब इसको सॉल्व करिए, रूट में क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा। साइन इनवर्स x क्या है x माइनस 2, साइन इनवर्स x अपान ए क्या है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर साइड में ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमें कुछ इस टाइप से मिल जाए dx अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। इसी को अगर चेंज कर दें, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर पहले होता और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर होता तो ये फार्मूला नहीं लगता है, ये आपको ध्यान देना होता है। एक्स वाला पहले रहेगा, मतलब ये पहले होता तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता, लॉग ब्रैकेट में लॉग होता है और यहाँ पर ये मॉड रहता है एक्स प्लस जो लिखा है उसको लिख देते हैं। तो ऐसे मतलब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, किसी न किसी तरीके से आपको इसको याद रखना है कि मतलब ये इस टाइप से रहेगा तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले रहेगा तो वो वाला फार्मूला लगेगा। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं। तो ये इतना आपका यहाँ पर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर रूट टी को हम क्या माने यहाँ पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माने थे, यहाँ पर लिखेंगे +4 साइन इनवर्स एक्स का ये लिखा है बटे में 2, यहाँ पर लिखेंगे +c। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर है। अभी तक देखिए फ्रेंड्स जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सभी अनिश्चित समाकलन हैं, मतलब यहाँ पर सी का मान यहाँ पर कंफर्म नहीं है कितना हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सी लिखा है। जब आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें सी का मान आपको यहाँ पर दिया रहेगा या आपको फाइंड करना होता है उसमें। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये अभी हम जितने भी एक्सरसाइज अभी तक सॉल्व किए हैं सभी क्या हैं अनिश्चित समाकलन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। तो थोड़ा फ्रेंड्स इसको फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना आई इक्वल टू यहाँ पर एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर लिखेंगे dx। इसका अवकलन करेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्स प्लस 2 को मानते हैं इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इतना हो गया प्लस b लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x, यहाँ पर 2x का क्या होता है अवकलन तो 2 होता है, प्लस b लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट ए नहीं लिखे थे तो यहाँ पर ए आप लिख लीजिए, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2ax, अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 2a, यहाँ पर इस एक मिनट यहाँ पर 2a हो गया प्लस b लिखेंगे, ये इतना हो गया। अब यक्स के गुणांक से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर यक्स का गुणांक 2a है, यहाँ पर यक्स का गुणांक 1 है तो 2a इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो a इक्वल टू क्या आया 1/2। अब कांस्टेंट का यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a कितना है तो 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस b इक्वल टू यहाँ पर 2, ये इतना हो गया। अब इसको साइड में सॉल्व करेंगे तो इससे ये गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, मतलब कि 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो ये इस साइड जाएगा तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये a इक्वल टू क्या आया है 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखें तो क्या आएगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है इसमें कि 2 यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हम अवकलन करेंगे तो यही हमको मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
अभी जो लिख रहे थे उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 प्लस 1 बटे में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसको क्या करना है, आपको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 2x प्लस 2 बटे में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया। एक मिनट, ये इतना हो गया। लिखेंगे प्लस 1 है तो 1 लिखिए, dx यहाँ पर भी आपको लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इसको हम मानेंगे और यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो i इक्वल टू यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो एक बार यहाँ पर इसको लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2 बटे में है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इतना हो गया dx प्लस 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 2 हो जाएगा, dx इक्वल टू यहाँ पर dt, इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन रूट टी हो जाएगा, प्लस dx है तो यहाँ पर dx हो गया। अब इसके स्थान पर देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हम जब इसको बनाते हैं तो यहाँ पर इसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 4 कुछ लिखा है तो उसको कॉमन लेकर हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ देना है, 2 का आधा 1 होगा तो इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और इसका वर्ग एक बार माइनस कर देंगे। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। तो लिखेंगे i इक्वल टू 1/रूट टी, यहाँ पर लिखेंगे dt प्लस dx अपॉन रूट, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का बनेगा x। देखिए यहाँ से हम देखते हैं प्लस है कि माइनस में, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे। जो यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर प्लस वाला लेकर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये इतना आपका यहाँ पर आ चुका है, ये। तो यहाँ पर लिखेंगे +3 -1, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपका बन चुका है। तो लिखेंगे i इक्वल टू 1/रूट टी dt प्लस ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर स्क्वायर में हमें लिखना है तो √2 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो √2 इंटू √2 अगर लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर 2 लिखा है तो इसको हम इस टाइप से, ये 2 बार लिखा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों सेम ही लिखा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर रूट भी लगा है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, √t आता है, कुछ इसी टाइप से आएगा इसमें। तो यहाँ पर ये हमने इसको लिख दिया है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ छूट गया है क्या, एक मिनट, ए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 1/2 था और यहाँ पर भी 1/2 लिखते चलिए, यहाँ पर 1/2 ये इतना हो गया। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये समझिए आप। अगर यहाँ पर रूट नहीं होता तो हम tan इनवर्स का फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन रूट है तो ना तो यहाँ पर हम tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे और रूट है ना तो 1/2a log x, ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर रूट है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर इस टाइप से यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा ये समझिए। तो देखिए dx अपॉन ये कुछ इस टाइप से लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा है। तो इसका समाकलन क्या होगा, बहुत ही ईजी है, लॉग एक्स प्लस जो भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। यहाँ पर आपको इस टाइप से लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग यक्स कितना है, तो यक्स है, जब यहाँ पर यक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पर यक्स होता है, जो भी लिखा है उसको लिखिए, ये हो गया। प्लस रूट में आपको लिखना है, इसी को लिखना है, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से लिखना है, इसको कैंसिल करिए। आई इक्वल टू यहाँ पर देखिए √t है तो टी को हम जो माने हैं उसका मान भी तो हमें वापस करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इतना हो गया। प्लस लॉग है तो लॉग लिखिए एक्स प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर जब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन आप देखते होंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम आपसे इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी एग्ज़ाम देना है। एक ही सब्जेक्ट तो है नहीं आपके पास कि आपको इसी को केवल पढ़ना है। आपको सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम ये चाहते हैं कि जितने मिनट की ये वीडियो हो उतने में फ्रेंड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करा सकें। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये ध्यान देते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक-एक स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ऐसा हम कहीं पर नहीं किए हैं कि यहाँ पर ये इतने को हम स्किप कर दिए हों और यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको मतलब इसको छोड़कर इस स्टेप पर आ गए हों। ऐसा हम इसीलिए नहीं करते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी स्टूडेंट देखें सभी स्टूडेंट को यहाँ पर ये समझ में आए कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। इसको फ्रेंड्स आप जैसे इसके पहले सॉल्व करते थे वैसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको इसीलिए बार बार यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि मतलब हम किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, यही हमें नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको हर बार यहाँ पर बताने का ट्राई कर रहे हैं। तो लिखेंगे एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इसका अवकलन करेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम उस टाइप से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी जैसे हम सॉल्व किए क्वेश्चन को उसी टाइप से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए, इसका हम अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये हो गया प्लस बी। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो लिखेंगे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए, यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो टू एक्स माइनस टू प्लस बी हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, इसको हम गुणा करेंगे तो टू ए एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस टू ए प्लस बी, यहाँ पर कुछ इस टाइप से है। एक्स के गुणांक की तुलना करने पर तो एक्स के गुणांक की तुलना करने पर तो एक्स का गुणांक क्या है, टू ए है। तो टू ए, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, एक है। तो यहाँ पर ए बराबर वन बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर क्या है, तीन है। ये इतना हो गया माइनस टू इंटू वन बाई टू प्लस बी, ये हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको क्या मिला, तो आप देख सकते हैं माइनस वन प्लस बी इक्वल टू थ्री, ये इस साइड जाएगा तो बी इक्वल टू यहाँ पर फोर मिलेगा और यहाँ पर ए इक्वल टू आपको वन बाई टू मिला है, यही आपको मिला है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर मान किस में रखेंगे, हम इसमें रखेंगे। इसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से यहाँ पर बना है, इसी को सॉल्व कर कर इतना बनाया गया है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर अवकलन जिसका करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, तो इसीलिए हम इसमें मान को रखते हैं। तो यहाँ पर बी इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू वन बाई टू। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जितने भी डाउट हैं फ्रेंड्स, ये आपके डाउट नहीं रहेंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से ये हो गया। तो लिखेंगे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, ए का मान क्या है, वन बाई टू, टू एक्स माइनस टू प्लस बी, तो बी कितना है, चार है। ये कुल मिलाकर इतना आ चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखना है आई इक्वल टू, इसके स्थान पर अब हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई टू, टू एक्स माइनस टू प्लस फोर, ये हो गया। बटे में जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। अब क्या करना है, इसको अलग अलग आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू वन बाई टू, टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर रखिए, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू वन बाई टू, टू एक्स माइनस टू बटे में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स, ये इतना हो गया प्लस फोर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर मानेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर टू एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी, इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई टू आई इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई टी डी टी, यही लिखेंगे प्लस फोर। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स, इसको उसी रूप में बनाना हो, तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर
-2x -5 जैसे लिखा है वैसे आप इसको लिखा रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर 2 लिखा है, ये मत देखिए प्लस में है कि माइनस में है। 2 लिखा है तो इसका आधा कितना होगा, 1 होगा। तो एक बार इसका वर्ग जोड़ देंगे, एक बार इसका वर्ग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। तो लिखेंगे i इक्वल टू 1/2, 1/t का क्या होगा, log t हो जाएगा। यहाँ पर +4 dx अपॉन, अब यहाँ पर माइनस है तो यक्स माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे होल स्क्वायर, ये हो गया। लिखेंगे -5 और यहाँ पर -1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर i इक्वल टू 1/2 log t प्लस यहाँ पर 4 है, लिखेंगे dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यही होगा इसमें, तो माइनस को यहाँ पर रखिए, -6 हुआ है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टाइप से अभी हम आपको बताए थे √2 वाला। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए, तो 1/2 log t प्लस 4, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा बता सकते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि dx, यहाँ पर रूट नहीं लगा है तो यहाँ पर लगाएंगे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या था, तो यहाँ पर साइड में इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता। अगर यही पहले होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आपका प्लस हो जाता और यहाँ पर माइनस। तो देखिए यहाँ पर 4 पहले से है, लिखा रहने दीजिए 1/2 ए, तो ए क्या है, यहाँ पर √6 है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए क्या है, √6, ये हो गया लॉग यक्स क्या है, यहाँ पर x-1 है और यहाँ पर ए क्या है, तो ए यहाँ पर √6 है, तो माइनस यहाँ पर √6 हो गया बटे में। यहाँ पर यक्स प्लस ए है, तो यहाँ पर यक्स क्या है, x-1 है, प्लस है तो प्लस लिखिए √6। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। ये इतना हो गया, तो इसको सॉल्व करिए। लिखेंगे i इक्वल टू 1/2 लॉग टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम क्या माने थे, तो यहाँ पर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर -2x -5 आपने इसको माना था। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 2/√6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2/√6 लॉग है तो लॉग लिखिए और यहाँ पर x-1 -√6, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे भी लिखा है वैसे इसको लिख लीजिए। ये हो गया, प्लस से आपको लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट ही हो चुका है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 5x + 3 रूट में x स्क्वायर + 4x + 10। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना i इक्वल टू 5x + 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर + 4x + 10, यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, तो हमें उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + 3 इक्वल टू a d/dx एक्स स्क्वायर + 4x + 10, ये हो गया प्लस b, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5x, ये जो लिखा है इसको आप ऐसे लिखते चलिए, 5x + 3a, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 4 मिलेगा, ये हो गया प्लस b। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 5x + 3 इक्वल टू 2ax और यहाँ पर +4a + b हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक की यहाँ पर तुलना करेंगे, यक्स यक्स के गुणांक की, यक्स स्क्वायर नहीं फ्रेंड्स, यक्स की, तो यक्स के गुणांक की तुलना करने पर तो यक्स के गुणांक की तुलना करेंगे तो यक्स का गुणांक क्या है, 2a है और यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, 5 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर लिखेंगे 4a + b इक्वल टू यहाँ पर 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इंटू 5/2 + b, यही दिया गया है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 1 मिनट, इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस b इक्वल टू यहाँ पर 3, ये इस साइड जाएगा तो b इक्वल टू -7। देखिए इतना ही आएगा और यहाँ पर a हमें क्या मिला था, a 5/2, ये देखिए a का मान और b का मान आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + 3, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से 5x + 3 इक्वल टू a क्या है, 5/2, ये इतना हो गया। लिखेंगे 2x + 4 और यहाँ पर लिखेंगे -7, यही इतना लिखा है। अब देखिए 5x + 3 के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 5/2
यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 4, यहाँ पर -7 अपॉन रूट में जो भी लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखिए इसको अब हमें क्या करना है, अलग अलग इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 5/2 2x प्लस 4 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया -7 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू यहाँ पर t, ये हो गया। इसका हम अवकलन करेंगे तो t 2x प्लस 4 ये इतना हो गया, लिखेंगे dx इक्वल टू dt। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर 2x प्लस 4 dx, यहाँ पर dx लिख लीजिए, dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt, मतलब इतने पूरे के स्थान पर हम dt लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा i इक्वल टू 5/2, यहाँ पर 1/√t dt, कुछ इस टाइप से बन चुका है -7 dx अपॉन रूट। देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसका आधा करेंगे तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, माइनस को अंदर नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। ये इतना हो गया, लिखेंगे i इक्वल टू 5/2 1/√t, लिखेंगे dt -7, ये हो गया। यहाँ पर dx अपॉन रूट में देखिए क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस लगाएंगे 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बचा क्या +10 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, ये इतना बच गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/√t dt -7 dx अपॉन, अब देखिए इसमें आप फार्मूला लगा दीजिएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 में से 4 गया 6, 6 को अगर हम स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हमें √6 का स्क्वायर करना होगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है, तो लिखेंगे i इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पर देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर √t, इसका समाकलन ये हो गया -7 1/a² प्लस x स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/a, a क्या है √6, tan इनवर्स लिखते हैं, x क्या है x प्लस 2 है, a क्या है √6 है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू 5, √t को जो माने है उसका मान वापस करिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस ये हो गया, तो -7/√6 tan इनवर्स x+2 ही है, तो x+2 √6 प्लस c, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर देखिए रूट लगा था लेकिन यहाँ पर रूट नहीं लगाए थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट लगा लेना है। जब यहाँ पर आप रूट लगाएंगे तो ये तो आपका आएगा नहीं, तो इसको इतने को आप स्किप करिए, यहाँ से आप इस स्टेप को बढ़ाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5/2, मतलब ये इतने तो लिखना है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसको हम लिख ही लेते हैं, यहाँ पर √x² प्लस 4x प्लस 10, इतना ये सही था। यहाँ पर -7 ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए रूट है, तो रूट की वजह से इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/2 है तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log x कितना है, तो यहाँ पर x+2 है, प्लस रूट में रूट क्या है x² प्लस 4x प्लस 10, ये हो जाएगा, लिखेंगे प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर। अब ये आपका आंसर सही हो गया है। उसमें क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट यहाँ पर लगा था और इसमें लगा था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हम लगाना रूट भूल गए थे, इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम यहाँ पर फार्मूला लगा दिए, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गया। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये इतने को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पर ये इतने को स्किप कर दीजिएगा, इसके बाद आपको इस स्टेप को लिखना है। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें आपको मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ दिया नहीं गया है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे और फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये 24 नंबर क्वेश्चन तो जो है यहाँ पर बुक में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। लेकिन बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको यहाँ पर पता है पहले से टिक लगा देंगे। इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, तो लिखेंगे i इक्वल टू dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, इसको लिखेंगे dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया। इसका आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपका बन चुका है। लिखेंगे i इक्वल टू dx अपॉन, अब देखिए प्लस में है तो x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर +2 -1, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन x+1
का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा ये समझिए, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो tan इनवर्स में यही तो होता है 1/a। ए क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स एक्स कितना है एक्स प्लस 1, ए कितना है 1 है। तो कुल मिलाकर आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस 1 आएगा प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 25 नंबर क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन, ये रूट लगाए तो रूट लगा दीजिए। कुल मिलाकर पहले हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, जो भी लिखा है इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं आप लोगों के यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया आई इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए ये इतना लिखा है तो लिखेंगे dx अपॉन, रूट में लिखा है। यहाँ पर कुल मिलाकर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखना होता है। ये -4 है तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे -4, ये हो गया। इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा प्लस, यहाँ पर देखिए -4 इसमें नहीं था तो यहाँ पर आपका -9 बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, ये इतना आपका यहाँ पर बन चुका है। देखिए अगर इसको आप इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, मतलब कुल मिलाकर ये जो लिखा है ये इस टाइप से यहाँ पर इसको लिख दिए। इस टाइप से आपको लिखना आना चाहिए कि मतलब आपको एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हम कॉमन लिए हैं इसमें नहीं था, -4 इसमें था नहीं था, तो इसमें नहीं है तो इसको हम उतने से भाग कर देंगे। -4 है तो -4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर माइनस तो लिखेंगे नहीं इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आया क्या आपका dx अपॉन रूट में -4 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9/4x, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करिए इतने को पहले, उसके बाद यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसका वर्ग, उसको क्या करेंगे आधा करेंगे। तो 9/4 लिखा है यहाँ पर, तो 9/4 का आधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आधे का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 9/8 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, 9/8 का स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये इतना हो गया। लिखेंगे आई इक्वल टू dx अपॉन, जहाँ कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट -4 है तो -4 लिखिए, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ पर 9/8 है तो 9/8 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कुल मिलाकर ये इतना आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा है, -9/8 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा ये समझिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए इसको, और ये जो 4 है इसका आप यहाँ पर वर्गमूल ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, लिखेंगे dx अपॉन रूट, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा रूट, यहाँ पर देखिए ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/8 का स्क्वायर, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये जो लिखा है यहाँ पर 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर लिखा है, ये इतना लिखा है। इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इतना हो गया। लिखेंगे dx अपान, एक बार इसको और लिख देते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखे, तो 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसमें साइन इनवर्स x अपान a का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स x कितना है, x माइनस 9/8 है, x अपान a कितना है यहाँ पर 9/8 है, यही दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 9, यहाँ पर बटे में 8 और यहाँ पर 9/8, ये हो गया। दूसरा और तीसरा कैंसिल होता है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा कैंसिल होगा, पहला और तीसरा कैंसिल होता है, तो ये इतना हो गया। तो लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखा है 8x माइनस 9 और ये कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा प्लस c। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन था तो 25 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम 7.5 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।